तो एनडीए ने तो कोशिश किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश किया कि पारस भी साथ रहे, लेकिन अब पारस को साथ नहीं रहना है तो कोई ज़बरदस्ती तो लोकतंत्र में कर नहीं सकता। जहां उनकी इच्छा हो जाए रहें। अब राहुल गांधी स्वयं फर्जी हैं। अब वो फर्जी जो कह रहे हैं तो हमको तो हंसी आ रही है, तो वो तो हास्य के विषय बन गए हैं। ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन ये मजबूत है और हर प्रकार से ये महागठबंधन के लोग इधर उधर करते रहते हैं। उन सब के बयानों से जोड़ करके जीतन राम मांझी के बयान को नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया है जहां हैसियत दिखाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार और दिल्ली में जिसका जितना हैसियत था उसको उतना टिकट मिला, बिहार में हम भी जो है अपना हैसियत दिखाएंगे। इस मुद्दे को लेकर जब हम बीजेपी विधायक अमरेंद्र कुमार सिंह से बातचीत किए तो क्या कुछ कह रहे हैं अमरेंद्र कुमार सिंह, पहले आप सुनिए। लोगों से कहना कि ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन ये मजबूत है और हर प्रकार से ये महागठबंधन के लोग इधर उधर करते रहते हैं। उन सब के बयानों से जोड़ करके जीतन राम मांझी के बयान को नहीं देखा जाना चाहिए। वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार का चुनाव जब आएगा तो आप देखेंगे वो सबसे आगे एनडीए को जिताने में प्रयत्नशील रहेंगे, लगेंगे। जी, एनडीए के सहयोगी पशुपति पारस रहे, अब महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। पशुपति पारस तो पहले ही छोड़ गए थे का, तो अब उसको क्या करेगा? उनका पारिवारिक मतभेद है। चिराग पासवान के साथ उनकी पूरी पार्टी है और चिराग पासवान एक जन नेता के रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं और बहुत मजबूती से एनडीए के साथ है। तो एनडीए ने तो कोशिश किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश किया कि पारस भी साथ रहे, लेकिन अब पारस को साथ नहीं रहना है तो कोई ज़बरदस्ती तो लोकतंत्र में कर नहीं सकता। जहां उनकी इच्छा हो जाए रहें, लेकिन हमारा तो यही अनुरोध उनसे रहेगा कि एनडीए गठबंधन में रहे हैं, उन्हें सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है। जो नाराज़गी है उनको अपने परिवार के अंदर रखें और एनडीए के साथ रहें। एक और सवाल, बिहार में राहुल गांधी आए थे, उन्होंने जातीय जनगणना को फर्जी बताया कि बिहार में जो जातीय जनगणना करवाई गई थी पूरी तरीके से फर्जी था। अब राहुल गांधी स्वयं फर्जी हैं। अब वो फर्जी जो कह रहे हैं तो हमको तो हंसी आ रही है, तो वो तो हास्य के विषय बन गए हैं। किसी विषय को जब उस पर बोलते हैं, कहते हैं कुछ, तो लोग हंसते हैं। तो यह भी बात है, फर्जी कैसे है? उसी जातीय जनगणना के आधार पर उनके महागठबंधन के साथी ललकार रहे हैं, तो उनके लिए फर्जी नहीं, इनके लिए फर्जी हो गया। अगर फर्जी है तो उनका गठबंधन के साथी जिनके यहाँ गए थे मिलने, लालू जी के यहाँ, राहुल जी के यहाँ, उनसे भी यही बात कहवाएं ना। तो फर्जी केवल राहुल के लिए है, फर्जी तो लालू जी के लिए भी हो सकता है। तो लालू जी कहें कि फर्जी है, तो वो ऐसे बोलते हैं, उनकी बात को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो आपने अमरेंद्र कुमार सिंह को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का ये बयान है तो इस बयान को हम नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान आया है तो वो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के हिस्सा होने के कारण सबको इच्छा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं उनसे सवाल किया गया कि राहुल गांधी पटना आए और पटना आने के बाद कहें कि जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना कराई गई है वो फर्जी है। उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना राहुल गांधी को फर्जी लगती है तो उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो फर्जी फिर तो राहुल गांधी हुए, तेजस्वी यादव हुए। मुख्यमंत्री के द्वारा कराया गया जातीय जनगणना बिल्कुल सही है। और भी क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक सा पूर्व मंत्री, आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।